टोनी चिड़िया 10th क्लास में पढ़ रही थी और साथ ही उसका फ्रेंड मोनू भी उसी क्लास में पढ़ता था। एक दिन टोनी चिड़िया के स्कूल में एक नया पक्षी आया जिसे देखकर स्कूल की सारी चिड़ियाएं उस पे फिदा हो जाती हैं। हाय, ये कितना हैंडसम है। एक दिन टोनी चिड़िया स्कूल के ग्राउंड में बैठी पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ सोनू उसके पास बैठकर उससे कहता है, हेलो, क्या आप मुझे अपने नोट्स दिखा दोगी? क्यों, आप किसी और से भी मांग सकते थे, मुझसे ही क्यों? क्योंकि टोनी, आप मुझे और चिड़ियाओं से अलग लगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? धीरे धीरे समय बीतता है। टोनी और सोनू की दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन, टोनी, तुम्हारे साथ तो मैं बैठता हूँ, तो फिर तुमने सोनू को क्यों बिठाया? सोनू, मेरी सीट से उठो। मोनू, मैंने ही सोनू को यहाँ बैठने को कहा है क्योंकि उसको स्टडी में मेरी हेल्प चाहिए, तो तुम कुछ दिन हमारे पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। मोनू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। टोनी और सोनू अपनी बातों में इतने मगन होते हैं कि वे मोनू को इग्नोर कर रहे होते हैं। टोनी, लंच टाइम हो गया है, चलो हम कैंटीन में बैठकर खाना खाते हैं। क्या टोनी, तुम इस गंदी कैंटीन का खाना खाती हो? तुम एक काम क्यों नहीं करती? आज तुम मेरे साथ चलो, ड्राइवर आने ही वाला होगा, हम बाहर जाकर कुछ अच्छा सा खाकर आते हैं। ठीक है सोनू, तुम जैसा चाहो। एक काम करते हैं, मोनू को भी साथ ले लेते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं घर से खाना लाया हूँ, तुम लोग जाओ। मोनू गुस्से में क्लास से चला जाता है। ऐसे ही टोनी चिड़िया मोनू से दूर होती गई, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन सोनू टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात मैं तुमसे कहना चाहता था पर हिम्मत ही नहीं हुई। टोनी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ सोनू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ऐसे टोनी और सोनू की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन सोनू टोनी को अपने घर ले जाता है। उसके घर पे कोई नहीं था, सिर्फ वे दोनों होते हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। वे सारी सीमाएं भूल चुके थे और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सुबह हो जाती है। टोनी के जाने के बाद सोनू के पिता आकर कहते हैं, बेटा, मेरा ट्रांसफर अमेरिका में हो गया है, हमें अभी निकलना होगा। 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, हमें अभी ही निकलना होगा। सोनू टोनी चिड़िया को बता भी नहीं पाया। उसके पिता उसे अमेरिका ले जाते हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया स्कूल में उसका इंतजार करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टोनी का इंतजार खत्म नहीं हुआ। टोनी चिड़िया एक दिन सोनू के घर जाती है। काका, सोनू अंदर है क्या? नहीं बिटिया, सोनू और उसके पिता अमेरिका चले गए हैं, अब पता नहीं कब वापस आएंगे। टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अपनी जान देने वाली ही थी कि तभी मोनू आकर उसे बचा लेता है। टोनी, तुम पागल हो गई हो, ये क्या करने जा रही थी? मोनू, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। मुझे सोनू ने धोखा दिया है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन सोनू मुझे धोखा देकर चला गया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की कि सोनू अच्छा पक्षी नहीं है, लेकिन तुम तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोनू ने टोनी चिड़िया से शादी कर ली। उसके 1 साल बाद सोनू वापस आ जाता है और सबसे पहले टोनी से मिलने जाता है। टोनी, तुमने शादी कर ली? बेवफा, और मैं ये सोचता रहा तुम मुझसे प्यार करती हो।
लेकिन तुमने तो मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, अपने यार मोनू से शादी कर ली। बस बस चुप कर जाओ। मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं तुम्हारा बच्चा अपने कोख में लिए हुए अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन मोनू ने मुझे बचा लिया और मुझे समाज के ताने ना सुनने पड़े, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। क्यों? क्या ये बच्चा मेरा है? हाँ, ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन इस पर हक मेरा और मोनू का है। तुम यहाँ से चले जाओ। टूनी, मुझे माफ कर दो। पिताजी जल्दबाजी में अपने साथ ले गए थे, मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। टूनी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब क्या फायदा, अब मैं मोनू की हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। निकल जाओ मेरे घर से। सोनू फिर वहाँ से चला जाता है और उसे टूनी को खोने का दुख हमेशा रहेगा। इधर टूनी और मोनू दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।